मेरा नाम राघवेंद्र है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से हूँ। आज एडवोकेट मोहिनी जी को अपने वकालत के 25 साल पूरे होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। उन्होंने मुझे बहुत अच्छी सलाह दी और लीगल एडवाइस बहुत अच्छी प्रोवाइड की है। थैंक यू दीदी। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि अभी कल ही मेरे इस लीगल प्रोफेशन में वकालत करते हुए 25 साल पूरे हुए हैं और इस खुशी को आप सभी के साथ बांटने के लिए मैंने एक स्पेशल सीरीज शुरू की है जिसमें मैं उन सभी लकी विनर्स से वार्तालाप करूंगी। और इस सीरीज के सबसे पहले लकी विनर हैं राघवेंद्र सिंह जी, जिन्होंने भोपाल से आज मुझसे बात की। आप सभी भी इस सीरीज का एक हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जो ऊपर ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको ये लिखना है कि आप भी इस सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या मेरे चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आज जिस पहले लकी विनर ने मुझसे वार्तालाप की, उनकी शादी 11 मई 2018 को हुई थी और ये जो शादी थी ये लव मैरिज थी और इनके पास एक प्यारा सा बच्चा है। और इनकी जो पत्नी है, हालांकि उन्होंने लव मैरिज किया था लेकिन उसके बावजूद 25 मई 2022 को वो अपने घर चली गई। याद रहे आप सभी को 11 मई 2018 को शादी हुई है और 25 मई 2022 यानी कि करीबन 3 साल के बाद इनकी बीवी अपने मायके में जाकर के बैठ गई है। और अब इनको बहुत परेशानी है राघवेंद्र सिंह भाई जी को कि वो अपनी पत्नी से मिले तो कैसे मिले, उनसे बात करें तो कैसे करें। यहाँ पर आप सभी को एक बात और भी बताना चाहूंगी कि राघवेंद्र जी की और इनकी पत्नी की सगाई हो चुकी थी और सगाई होने के बाद इन्होंने आपस में बातचीत करना शुरू कर दिया और ये बात शायद इनके परिवार यानी कि लड़की के परिवार को रास नहीं आया और इन्होंने इस शादी में अड़चने लानी शुरू कर दी। और आखिरकार क्योंकि अब इनकी बातचीत शुरू हो चुकी थी, प्यार इनके बीच में उमड़ चुका था, तो इन्होंने भाग करके शादी कर ली। अब होता क्या है, इन्होंने भाग करके शादी कर ली। किसी तरह से राघवेंद्र जी के परिवार ने इनको अपना लिया और अपना करके उन्होंने प्यार से अपने बेटे और बहू का दर्जा इन सभी को दिया। छोटा सा बच्चा भी हुआ, उसको भी भरपूर प्यार मिला और वो अपने बच्चे को लेकर के यानी कि राघवेंद्र जी और जो उनके बीच में हुई ये प्यारी सी संतान थी, इसको लेकर के ये अपने मायके में चली गई। और यहाँ पर अब संपर्क साधना बहुत मुश्किल हो रहा है राघवेंद्र जी को। जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर राघवेंद्र जी के सामने है कि उनको अपनी पत्नी का अता पता ही नहीं है। उनको ये नहीं पता कि उनकी पत्नी आखिरकार रहती कहाँ है। कभी वो अपने ससुराल में फोन करते हैं तो वो कहते हैं हमें नहीं पता, और कभी वो उनकी बहनों के पास फोन करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं पता। और यहाँ पर एक बात और मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि इनकी पत्नी जो 25 मई 2022 को इन्हें छोड़ करके बेटे के साथ अपने मायके में गई हैं, यहाँ पर उन्होंने अपने पति से ये बात नहीं पूछी कि क्या वो मायके चले जाएं या ना जाएं। शायद अगर उन्होंने पूछा होता तो राघवेंद्र जी मना कर देते, क्योंकि परिस्थितियां इस तरह की बन रही थी कि जब इनकी शादी हुई, रिसेप्शन हुआ, तो उस समय पर भी इनके ससुराल से कोई भी व्यक्ति इनकी शादी में उपस्थित नहीं हुआ था। तो यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आप सभी महिलाएं जो मुझे देख पा रही हैं, सुन पा रही हैं, वो इस बात को ध्यान रख लें कि कभी भी आपको अपने पति से पूछे बगैर नहीं कहीं कदम रखना। खैर आखिरकार इनकी जो पत्नी 25 मई 2022 को जब अचानक से चली जाती हैं तो राघवेंद्र जी और उनका पूरा परिवार परेशान हो उठता है और वो आखिरकार एक पुलिस कंप्लेंट करते हैं कि उनकी पत्नी गुमशुदा है। किसी तरह से
कुछ समय के बाद इनको ये बात मालूम पड़ती है कि इनकी पत्नी अपनी बहन और अपने जीजा के घर में रह रही है। ये किसी तरह से अचानक दाएं बाएं इधर उधर से पूछताछ करके वहां पर पहुंचते हैं और करीबन 3 दिन, ध्यान रहे, करीबन 3 दिन ये अपनी पत्नी के साथ उसकी बहन और जीजा के घर में गुजार करके आते हैं, जहां पर इनकी पत्नी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो वापस राघवेंद्र जी के पास आना चाहती हैं। जबकि जब इनकी शादी हुई थी तो इन्होंने जो पुलिस में या किसी और को भी जो भी अपनी स्टेटमेंट्स दी थी, उन्होंने हर जगह पर यह कहा था कि वो अपने पति के साथ ही रहना चाहती हैं। तो यहां पर फिर से आप सभी लोगों को एक बात सोच विचारनी है कि आप अगर शादी कर रही हैं अपनी मर्जी से, आप शादी कर रही हैं अपने परिवार से अलग होकर के, परिवार से बढ़ करके, परिवार की बातों को ना मान करके, लेकिन अगर आपने ये शादी कर ली है और आपके बच्चे भी हो गए हैं, तो यहां एक बात और आपको ध्यान रखनी होगी महिलाओं, कि आपको अपने पति का हर समय साथ देना जरूरी होगा, और खासकर ऐसे पति का जो हर समय अपनी पत्नी के साथ के लिए खड़ा रहता है। तो खैर, आखिरकार राघवेंद्र जी की पत्नी ने आनाकानी कर दी, मतलब चीजों को अवॉइड कर दिया। उन्होंने कभी कुछ कहा कभी कुछ कहा, लेकिन साफ तौर से उन्होंने ये नहीं कहा कि वो अब इनके पास रहेंगी। और ये 3 दिन गुजार करके और वापस आ गए। और उसके बाद इन्होंने जब भी उनको संपर्क साधने की कोशिश की, तो जो वो नंबर था उसमें से या तो उनको, यानी कि राघवेंद्र जी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है या नंबर बदल गया है। असली कहानी यह है कि आज की तारीख में राघवेंद्र जी अपनी पत्नी से बात भी नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं इस बात की शंका बिल्कुल नजर आती है कि इस राघवेंद्र जी की जो पत्नी के मायके वाले हैं या उनके जो भी रिश्तेदार हैं, वो अपनी बेटी को या जिसकी वो बहन लगती है या जो भी उनका रिश्ता है, तो वो मायके वाले सभी लोग मिलकर के इनकी पत्नी को भड़का रहे हैं। उनके दिमाग में उन्होंने जहर भर दिया है। और आज उस पत्नी को यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि अगर बच्चा हो गया तो अब वो कहां जाएंगी, क्योंकि राघवेंद्र जी ने जब ये 3 दिन के लिए अपनी पत्नी के साथ रुके थे उसकी बहन के घर में, तो उसने ये कहा था कि नहीं, मैं तलाक तो नहीं देना चाहती। अब ये उनसे कौन पूछे कि अगर तलाक नहीं देना चाहती तो वापस आ क्यों नहीं रही हो, क्यों ये छुपम छुपाई का खेल खेल रही हो। तो यहां पर राघवेंद्र जी, मैंने आपको दिन में भी बात करते समय बताया था कि यहां आप अपनी इस पत्नी को लीगल नोटिस जरूर भेज सकते हैं। अब यहां सबसे बड़ी समस्या है कि लीगल नोटिस तो भेजा जाना है, काउंसलिंग का, मीडिएशन का, लेकिन वो भेजा जाए तो कहां भेजा जाए, पता ही नहीं कि वो कहां पर रह रही हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपके पास उनके माता पिता का पता है, आपके पास उसकी बहन का घर का पता है, आप इन दोनों पर रजिस्टर्ड पोस्ट से लीगल नोटिस उनको भिजवा सकते हैं कि आप अपनी पत्नी का इंतजार कर रहे हैं और पत्नी आए और आकर के गृहस्थ जीवन को आगे चलाए। साथ ही साथ इस पत्नी का जो भी मोबाइल है उस पर व्हाट्सएप भी चलता है, जैसा कि आप राघवेंद्र जी ने बताया। तो आपका ये जो लीगल नोटिस है ये व्हाट्सएप के जरिए भी आपकी पत्नी तक पहुंचाया जाएगा। यहां आप ये कह सकते हैं कि आपका जो मोबाइल है वो इन्होंने ब्लॉक कर दिया है, तो उन तक कैसे पहुंचेगा। तो राघवेंद्र जी, आप किसी अन्य मोबाइल से, किसी और के मोबाइल से उनके पास भेज सकते हैं ये लीगल नोटिस बातचीत करने का। और यहां आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी केस नहीं कर रहे हैं, आप उनके साथ कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं, आप उनके ऊपर कोई लांछन नहीं लगा रहे हैं, बल्कि आप तो उनसे एक मनुहार कर रहे हैं, आप उनसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिस डगर पर वो चल पड़ी हैं वो डगर गलत है। आप अपने दिमाग को शांत करें, आप वापस आ जाए, बच्चे के साथ वापस आ जाए और आपके साथ ये गृहस्थ जीवन को आगे चलाएं। मान लेते हैं कि ये भी नहीं होता है, आपके पास लीगल नोटिस भी चला गया आपकी पत्नी के पास और उसके बावजूद भी कोई प्रॉपर
रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है और आपको ये पूरा अंदेशा है कि अगर आपकी पत्नी को जज के सामने, कोर्ट के सामने अगर पेश किया जाता है और वहां पर उससे पूछा जाता है कि वो आखिरकार अपने माँ बाप के पास रहना चाहती है या अपने पति के पास रहना चाहती है, तो आप एक हैबियस कॉर्पस का पिटीशन भी अपने हाई कोर्ट में, जहां भी आप रहते हैं भोपाल में, वहां पर आप अपना एक ये हैबियस कॉर्पस का पिटीशन फाइल कर सकते हैं। आपकी जो पत्नी है वो वहां कोर्ट के पास, कोर्ट के सामने, जस्टिस के सामने अपनी स्टेटमेंट रखेंगी कि वो आखिरकार क्या चाहती हैं। अगर वो ये कहती हैं कि वो अपने पति के साथ जीवन गुजारना चाहती हैं, तो वहीं से कोर्ट के द्वारा यह आदेश दे दिया जाएगा कि आप जाइए और अपना परिवार संभालिए। और अगर वो कोर्ट के सामने कह देती हैं कि नहीं, मुझे अब साथ नहीं रहना, तो कोई बात नहीं, आप भी अपने दिल पर पत्थर रखिए और एटलीस्ट अपने जीवन में जो एक ये परेशानी की जो हालत आ गई है, डायलेमा हो गया है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि असल में आपकी पत्नी क्या चाहती है, तो कोई बात नहीं। अगर पति ने साफ इनकार कर दिया तो फिर कोर्ट में धक्के खाने की बजाय, कोर्ट में चक्कर लगाने की बजाय आपको ये सलाह दी जाएगी कोर्ट के द्वारा भी कि आप दोनों आपसे समझौते से तलाक ले लीजिए। और मुझे पूरी आशा है कि राघवेंद्र सिंह जी, आपकी जो समस्या है कि आपको अपनी पत्नी से बातचीत करने का मौका नहीं मिल पा रहा, वो कम से कम आपको अपनी पत्नी के जो स्टेटमेंट है, उनका जो कथन है, वो आपके सामने आ जाएगा। और हाँ, अगर वो कोर्ट के सामने ये कह देती हैं कि वो अपने पति के साथ रहना चाहती हैं, लेकिन कोर्ट से बाहर आने के बाद वो फिर से मना कर देती हैं कि वो आपके पास नहीं आएंगी, तो ऐसे में आपके पास एक वैलिड रीजन हो जाता है कोर्ट में उस पत्नी के खिलाफ तलाक का केस दायर करने के लिए। लेकिन आपके इस केस में पहली जो सीढ़ी है वो हमेशा लीगल नोटिस ही होगी, ताकि शांति से बैठ करके कोई एक रास्ता निकाला जा सके। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को भी, और राघवेंद्र भाई आपको भी बहुत अच्छी तरह से ये पता चल गया होगा कि ऐसी स्थिति में अब पत्नी के साथ आपने क्या करना है। पहला स्टेप आपने लीगल नोटिस का भेजना है, दूसरा स्टेप आपका हैबियस कॉर्पस का रहेगा और तीसरा स्टेप आपका तलाक के केस दायर करने का रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।